देखिए, आजकल सभी की शिकायत ये रहती है कि दुआएं कबूल नहीं होती। हम बड़ी दुआएं करते हैं, कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। बात दरअसल कुछ और है। दुआएं तो कबूल आज भी होती है, ऐसी बात नहीं। दुआ कबूल होने के लिए कुछ शराइत है। पहली बात तो यह है कि आपका लुक़मा, जो आप रोटी रोज़ी खाते हैं, जो भी आप रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, वो हलाल की होनी चाहिए। यानी आपका लुक़मा जो है वो हलाल का होना चाहिए। किसी की बद्दुआएं आपके साथ नहीं होनी चाहिए। किसी का हक़ ना खाया हो आपने, हक़ तलफ़ी ना की हो। ये शर्त तो पहली है बिल्कुल दुआ की कबूलियत के लिए। और फिर दूसरी बात, जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपकी पूरी कंसंट्रेशन दुआ मांगते वक्त अल्लाह की जानिब होनी चाहिए। पूरी तवज्जो होनी चाहिए अल्लाह की तरफ। जब आप दुआ मांगे, आप इधर उधर आप जहन न दौड़ाएं, बिल्कुल अल्लाह की जानिब सब महसूस करें कि मैं अल्लाह के सामने बिल्कुल बैठा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है और मेरी बात को सुन रहा है। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है कि आपको यकीन कामिल, यानी अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। अगर यकीन आपका डगमगा रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसमें भी, ऐसी सूरत में भी दुआ कबूल नहीं होती। वो तो दुआएं कबूल होने की और भी शराइत हैं कि जिनका नतीजा आपको साथ के साथ नहीं मिलता। अल्लाह ताला उनको आखिरत के लिए आपकी दुआओं को कुछ को रोक लेता है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में भी दुआएं कबूल होती है और उनका असर ज़रूर आपको दिखता है। अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह बिल्कुल ज़रूर करेगा। हज़रत मूसा जब अपनी कौम को लेकर निकले, पीछे से फ़िरौन का लश्कर आया। अब आपकी कौम के लोगों ने कहा कि मूसा, पीछे कौम फ़िरौन की जो है वो फ़िरौन का लश्कर आ रहा है और सामने हमारे दरियाए नील है, अब हम क्या करें, हमें तो फंसवा दिया आपने। तो हज़रत मूसा को अल्लाह पर इतना यकीन था, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें इस हाल में नहीं